दोस्तों आपका स्वागत है न्यू सुपर हिट चैनल पे। आज है 8 अप्रैल 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? ए बिल्किस मीर, बी शेफाली शरण, सी जॉयश्री दास वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है बिल्किस मीर। आप देख सकते हैं ये पिक लगी हुई है बिल्किस मीर की। ठीक है, अब याद किस तरीके से करेंगे, जो ट्रिक है वो इस तरीके की है। पेरिस में से हम लोग लेंगे परी और बिल्किस में से लेंगे बिल्ली को किश। परी क्या कर रही है? बिल्ली को किस कर रही है, तो परी से हो जाएगा पेरिस, और बिल्ली को किस कर रही है तो बिल्ली को किस कर रही है कौन? परी। तो परी से पेरिस और बिल्ली को किस हो जाएगा? बिल्किस। आप बस इस इमेज को दिमाग में रखिए, आपको आंसर देखते ही याद आ जाएगा ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है दिल्ली। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, आप महिलाओं का सम्मान करेंगे तो आप उनका दिल जीतेंगे, और दिल कौन जीतने वाला है? दिल्ली जीतने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू करी है? ए असम, बी तेलंगाना, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है पश्चिम बंगाल। अभी तक क्या था? डीआरडीओ का जो परीक्षण केंद्र था वो उड़ीसा में था। उड़ीसा में अब्दुल कलाम नाम की जगह है, वहाँ पे था। ठीक है, अब एक जो दूसरा परीक्षण केंद्र बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं? डीआरडीओ में। आप देख सकते हैं पहले ये वाला नीचे वाला परीक्षण केंद्र था, अब ऊपर बनेगा परीक्षण केंद्र, मतलब आसपास ही दोनों परीक्षण केंद्र होंगे। उड़ीसा से फिर दूसरा बन रहा है, उड़ीसा में तो पहला वाला था, दूसरा वाला जो बन रहा है वो बंगाल में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? ए वायु शक्ति, बी आकाश तीर, सी गगन शक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है आकाश तीर। गगन शक्ति तो क्या अभ्यास था वायुसेना का, आकाश तीर इसका ऑप्शन होगा। आकाश तीर में क्या है कि हवा से कोई भी, वायु से या आसमान से कोई भी अटैक होता है अपने यहाँ, तो उसको निष्क्रिय करने की ताकत जो है या निष्क्रिय करेगा वो कौन करेगा? आकाश तीर करेगा। आप ये देख सकते हैं, जैसे ये है आकाश तीर, ये निष्क्रिय कर देगा, और ये रडार सिस्टम है, ये डिटेक्ट कर लेगा, जिसका नाम है सारंग सिस्टम। और प्रोजेक्ट आकाश तीर को क्या कहेंगे? ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। आकाश तीर का फुल फॉर्म ये रहा आपका, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? ए संदीप जैन, बी राकेश मोहन, सी राजीव सिंघल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है राकेश मोहन। आप पिक देख सकते हैं, ये है मिस्टर राकेश मोहन, इन्हीं को शामिल किया गया है विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में। नाम किस तरीके से याद रखेंगे? ट्रिक जो होगी वो ऐसी होगी। राका होता है वो क्या होता है? राका प्लस ईश, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, और राका का मतलब होता है देवता, देवताओं का ईश्वर। कौन होता है? देवताओं का ईश्वर जो होता है वो इंद्र होता है। और मोहन का मतलब क्या है? अपने बाल गोपाल गोविंद हैं, कृष्ण जी, इनको मोहन कहा जाता है। तो आपको जब गोकुल में क्या हुआ कि राकेश और मोहन के बीच में ठन गई, इन दोनों के बीच में ठनने से क्या हुआ कि नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान हो रहा था गोकुल वासियों का। ये हैं आपके राकेश और ये हैं मोहन, इन दोनों के बीच में जब ठन गई तो आर्थिक नुकसान किसका हो रहा था? गोकुल वासियों का हो रहा था। ये गाय का दूध नहीं बेच पा रहे थे, अपनी खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे। इस तरीके से याद रखेंगे कि जो आर्थिक नुकसान हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? मोहन और राकेश, इन दोनों के बीच में जो ठनी हुई है उसकी वजह से गोकुल वासियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो आर्थिक सलाहकार से याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे कोई रहा होगा, उसने कहा होगा भैया ये युद्ध बंद करो, ये चीज़ें बंद करो, है ना, एक दूसरे से सलाह मशूरा कर लो, और ये से ये कह रहे हैं तो हमारा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। ये भी कह रही है हमारा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तो आर्थिक सलाहकार से याद रखेंगे राकेश और मोहन, इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? ए अभय कपूर, यश सिन्हा, सी पंकज अडवाणी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है पंकज अडवाणी। आप ये देख सकते हैं, ये है पंकज अडवाणी। ठीक है, ये स्नूकर प्लेयर है। अब याद कैसे रखेंगे? स्नूकर से याद रखेंगे स्कूटर, और स्कूटर के क्या लगे हैं? पंख लगे हैं, पंख लगे हैं, पंख लगे हैं, पंख से याद हो जाएगा पंख, और पंख से हो जाएगा पंकज, है ना। पंख और पंख का की जगह खा जाएगा, और पंख ये लगे हैं, किस में लगे? स्कूटर में लगे हैं। तो स्नूकर से याद आएगा स्कूटर। शब्दों का हेर फेर करके याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी अजीत डोभाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अजीत डोभाल। ये हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, इन्हीं ने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ पुरातत्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए गुजरात। अब आप कैसे याद रखेंगे? ये हमारी जो हड़प्पा बस्ती है, हड़प्पा सभ्यता थी, वो 3 जगह पे इसके साथ मिलते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ये पूरी बेल्ट है, यहाँ पे आपको इसकी सभ्यता के मिलेंगे। या तो कभी भी हड़प्पा से जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन आएगा तो ये 3 ही ऑप्शन होंगे, ये राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। तो इस बार जो बस्ती मिली है वो कहाँ मिली है? गुजरात में मिली है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नाटो ने कब अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है?
ए 5 अप्रैल, बी 3 अप्रैल, सी 4 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है 4 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ए 2047, बी 2040, सी 2045, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 2047। 2047 तक भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इजराइल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, यही वही इजराइल है जिसने ऐतिहासिक परमाणु कानून को पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए गार्जियन मसद्दर, सी लेसेंट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है मसद्दर। मसद्दर जो है वो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 15वीं CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए अडानी ग्रीन, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी SJVN लिमिटेड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है SJVN लिमिटेड। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर जरूर करें, आपके जैसे दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले सभी वीडियो पोस्टों का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, आप सारी वीडियो टाइम पे देख सकें। थैंक यू दोस्तों।